वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस प्यार भरे चैनल पर। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग जब आप सुनेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग इसे अपने निजी जीवन से रिलेट करेंगे। ये बहुत प्यारा सत्संग है। जिन आंटी ने ये शेयर किया है किसी कारणवश वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो जैसे गुरु जी की मर्जी। आइए संगत जी, इसे अंत तक सुनते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स की कदर करते हुए इस प्यारे से सत्संग को ज़रूरतमंद संगतों तक भेजते हैं। क्या पता आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी की मदद कर दे, तो गुरु जी आपके भी वारे न्यारे कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ और गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के सामने रखना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सभी सत्संग में बताया होगा कि मेरा गृहस्थ जीवन अच्छे से नहीं चल रहा था, तो मुझे कभी ना कभी कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े कष्ट आ जाते थे कि मैं उनका सामना नहीं कर पाती थी। और कभी कभी मेरे मुंह से निकल भी जाता था कि गुरुजी आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, आपके रहते हुए भी मुझे लोग इतना कष्ट दे जाते हैं। तो मैं गुरुजी से कह तो जाती थी, पर गुरुजी के बिना भी नहीं रह सकती। थोड़ी देर के लिए भले ही नाराज़ हो जाऊं, पर फिर गुरुजी के सामने ही आकर बैठ जाती हूँ। उन्हीं के स्वरूप से बातें करती हूँ, उन्हीं के स्वरूप के साथ अपना मन हल्का करती हूँ। तो ये चक्र चलता ही रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गुरुजी अगर आप मेरी बाँह नहीं पकड़ते तो मैं शायद रुल जाती। इस वीरान सी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ आपका। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी हमेशा अस्त व्यस्त ही चलती रही है। कभी कभी तो मेरे पति मुझ पर हाथ भी उठाते हैं और इतना मारते हैं कि जैसे कोई जानवर को भी मारता हो तो वो भी रुक जाता है, उसके दिल में भी थोड़ी देर के लिए प्यार आ जाता है या उसका दिल भी पसीज जाता है। पर मेरे पति का दिल पता नहीं, मेरे साथ अच्छे से रहते हुए भी कभी तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी इतनी दरिंदगी पर उतर जाते हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि उनका व्यवहार कैसा है। ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, हमेशा मन में ये प्रश्न उठते रहते हैं। पर गुरुजी की मेरे ऊपर जब मैं बाद में महसूस करती हूँ कि गुरुजी उसके द्वारा इतने कष्ट देने पर भी कभी मेरे शरीर पर शारीरिक कष्ट मुझे इतना महसूस नहीं हुआ। एक बार तो उन्होंने मुझ पर इतना ज़्यादा हाथ उठाया कि मुझे नीचे तक गिरा दिया। पर मुझे नीचे गिरने पर मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरी कोई हड्डी पसली टूट जाती। पर मेरे ऊपर गुरुजी का इतना प्रभाव रहा है कि मुझे कोई चोट तक नहीं लगी, मैं बिल्कुल सही सलामत रही। वरना एक आदमी का हाथ बहुत भारी होता है, वो अगर आपको एक भी लग जाए, एक भी थप्पड़ लगे तो आपको महसूस होता है। पर गुरुजी ने, वो चाहे मुझ पर कितनी बार मारता चला गया, मुझे ऊपरी तो पता चल रहा है पर अंदर से कुछ भी फील नहीं हुआ। ना मुझे कोई दर्द हुआ, ना मुझे कोई शारीरिक पीड़ा अनुभव हुई। मानसिक तो होती है क्योंकि वो चीज़ आपको आँखों से नज़र आ रही है कि मानसिक वेदना तो हुई, पर मानसिक वेदना भी गुरुजी के सत्संग और गुरुजी के वचनों से थोड़ी देर के बाद वो भी दूर हो गई। इस तरह से गुरुजी मुझे संभालते हैं, अपनी बेटी पर इतना अपार ब्लेसिंग रखते हैं कि कहते हैं कि तू मेरी प्यारी दी है, तू घबरा मत,
मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। मुझे पता है तू कितना कुछ सह रही है, पर कष्ट थोड़े ही दिन के हैं। जब सुख का वेला आएगा तो मैं तुझे फर्श से उठाकर अर्शों तक ले जाऊंगा। दुनिया देखती रह जाएगी, तेरा ज़माना आएगा। तू फिक्र ना कर, तू चिंता ना कर, तुझे तो त्रिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। फिर तू क्यों चिंता करती है? तू बस खुश रह, सिमरन कर और अपना मस्त रह। ये सब गुरु जी के वचन सुनते ही मेरे अंदर एक स्फूर्ति सी जाग उठती है और जीने की चाहत भी जाग जाती है। वरना जिस तरह के माहौल में मैं जी रही थी, वैसे माहौल में आपकी शरीर से लेकर मानसिक तक सब वेदनाएं अनुभव करते करते आपके जीवन में जीने की चाह ही चली जाती। पर ऐसा नहीं होने देते गुरुजी। गुरुजी मेरी हिम्मत बनाए रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुजी। इस बार दिवाली के दिन मैंने टेलीपैथी पर भी फेसबुक पर मैसेज जब पढ़ा तो गुरुजी ने कहा कि तेरे कष्ट अब ख़त्म हो चुके हैं, अब तेरे घर सुख ही सुख होगा दिवाली के बाद। पर दिवाली से अगले दिन जब मैं सुबह घर में काम कर रही थी तो तब भी उन्होंने मेरे ऊपर बिना किसी बात के हाथ उठाना शुरू कर दिया और इतना मारते चले गए कि मेरे कपड़े तक उन्होंने फाड़ दिए। मुझे बहुत ज़्यादा आहत महसूस हुई, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से ज़्यादा हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी मुझ पर इतनी चोट होने के बाद भी मुझे शारीरिक महसूस नहीं होने देते कि किसी ने मेरी बेटी पर इतना हाथ उठाया है। मैं इसी चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। उस समय तो हम ये चीज़ नहीं पहचान पाते कि गुरुजी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और मेरे मुंह से निकल भी गया कि गुरुजी आपके रहते हुए भी आप मुझे कहते हो कि मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, अंग संग ही रहता हूँ, फिर भी उसने मेरे ऊपर इतनी यातना क्यों की? मेरे मुंह से निकल गया, 2 से 3 बार निकल गया। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। उस समय हम वेदना में होते हैं तो हमें कुछ और महसूस नहीं होता, पर जब मैंने ये महसूस किया तो मैं आज गुरुजी का शुक्राना करना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे तो बचाया था, कि मेरे ऊपर जो इतना कष्ट आया भी था तो उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया। जो मानसिक वेदना भी हुई तो उन्होंने वो भी मुझे संभलने के लिए मेरे माता पिता, मेरे भाई का साथ भी दिया कि उन्होंने मुझे संभाल लिया और मुझे वहाँ से निकाल कर मेरे मायके पहुँचवा दिया। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया है और मुझ पर कोई भी संकट आए तो वो उसे बहुत ही कम में टाल देते हैं। और मैं जितना भी शुक्राना करती जाऊं उतना कम है, मैं जो भी कहूँ उतना कम है। मैं उतना शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, ना मेरे वचनों में इतनी ताकत है कि मैं गुरुजी का शुक्राना अदा कर सकूं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, और अपनी इसे प्यार से वो हमें अपनी ओर खींचते हैं और हमारा खिंचाव उनकी तरफ हो जाता है और हम उनसे अलग रह ही नहीं पाते। वो चाहे हमें दूर करना भी चाहेंगे तो हम दूर नहीं हो पाएंगे, इतना प्यार करते हैं हमें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी हर सांस आपका शुक्रिया अदा करती है गुरुजी।
शुक्रिया अदा करती है। शुक्रिया, 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 शुक्रिया मेरे गुरुजी। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी आप सभी संगत जी से कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या कुछ भी मैंने गलत बोल दिया हो, उसके लिए आप संगत जी भी मुझे क्षमा कर दीजिए। पता नहीं मुझे अपनी घरेलू बातें कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे ये समझ नहीं है। पर आज मैं गुरुजी का इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कर रही थी, तो मुझसे जो भी मेरे मन में विचार आया वो मैं बोलती चली गई। कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने गुरुजी की कृपा को पहचाना तो मेरा उसी वक्त दिल हुआ कि मैं गुरुजी का शुक्रिया अदा करूं, और मैंने कुछ गलतियां भी की थी और मैं उसकी क्षमा माफ़ी गुरुजी से मांगूं। मेरा दिल ने जो कहा वो मैंने किया। शुक्रिया मेरे गुरुजी, शुक्रिया, शुक्रिया। और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी, क्षमा कर देना। अंत में सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप ही करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।